नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले में भी भूकंप क्या है, भूकंप के मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे भूकंप को किस प्रकार से मापा जाता है, विश्व में और भारत में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं। भूकंप मापने के लिए रिक्टर मापक का उपयोग किया जाता है। रिक्टर मापक एक स्वैच्छिक संख्या के रूप में अपना व्यक्त किया जाता है। जैसे विश्व में सर्वाधिक तीव्र भूकंप 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आया था, जिसका रिक्टर मापक पर परिमाण 8.3 था। पेरू के विनाशकारी भूकंप जो 1970 में आया था, उसका परिमाण रिक्टर मापक पर 7.8 था। भयंकर प्रलयंकारी भूकंप रिक्टर मापक पर 8.2 से 8.9 तक होता है। भारत में भी जो भुज में 2001 में भूकंप आया था, उसका 8.1 था। और मुजफ्फराबाद पाकिस्तान जो नियंत्रित पीओके में, वहाँ पर 2005 में आए भूकंप का रिक्टर मापक पर परिमाण 8.5 था। तो भूकंप को मापने के लिए रिक्टर मापक का उपयोग किया जाता है। विश्व में भूकंप का वितरण। विश्व में भूकंप कहाँ कहाँ आता है, इसको विभिन्न पेटियों के द्वारा व्यक्त किया गया है। पहली है प्रशांत या परिप्रशांत पेटी। प्रशांत महासागर के तटीय भाग, जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, भूकंप के प्रधान क्षेत्र है। यहाँ संसार के 2/3 भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के सर्वाधिक प्रभाव के 2 प्रमुख क्षेत्र है। प्रशांत महासागर का पूर्वी तट पर अलास्का से चिली तक, और प्रशांत महासागर पश्चिमी तट पर कमचटका से न्यूजीलैंड तक। जापान में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अलास्का, कैलिफोर्निया, मैक्सिको व चिली में भी अधिक भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी यूरेशिया के नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में आल्प्स, एशिया माइनर, काकेशिया, ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार तथा इंडोनेशिया तक फैली हुई है। पहले इस क्षेत्र को भूकंप मुक्त समझा जाता था, लेकिन 1954 में स्पेन के सियरा नेवादा क्षेत्र में 630 किलोमीटर गहराई पर उत्पन्न शक्तिशाली भूकंप आने पर यह धारणा बदल गई है। मध्य अटलांटिक पेटी। यह अटलांटिक पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे आर्कटिक महासागर में स्पिट्सबर्जन द्वीप समूह से दक्षिण की ओर आइसलैंड, अजोर्स, मेडोरा, कनारी, केप वर्डे, असेंशियन, सेंट हेलेना व प्रिंस एडवर्ड द्वीपों तक फैली हुई है। इसी पेटी की पश्चिमी शाखा सेंट हेलेना से ट्रिनिटाड, त्रिस्तान दा कुन्ना, दक्षिणी जॉर्जिया या दक्षिणी सैंडविच द्वीपों को पार कर अंटार्कटिका तक चली गई है। एक अन्य शाखा प्रिंस एडवर्ड द्वीपों से उत्तर पूर्व की ओर रियूनियन, मॉरिशस, सेचिलिस, मालदीव से दक्षिण पूर्व की ओर चांगोस द्वीप समूह, डिएगो गार्सिया होते हुए काकोस से ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। यह शाखा हिंद महासागर पेटी भी कहलाती है। पूर्वी अफ्रीका की पेटी। यह पेटी स्वेज नहर से लाल सागर के सहारे इथोपिया होकर अफ्रीका की ब्रंश घाटी में युगांडा, तंजानिया, न्यासा झील पार कर डिलगोवा खाड़ी तक विस्तृत है। मेडागास्कर द्वीप भी इसके प्रभाव क्षेत्र में है। यहाँ विवर्तनिक कारणों से भूकंप आते हैं। इनके अलावा भी कई छोटी पेटियाँ, जैसे मध्य एशिया का पामीर बेकाल क्षेत्र, प्रशांत महासागर में हवाइन द्वीप समूह। भारत में भी मुख्य रूप से भूकंप की 3 पेटियाँ हैं। पहली है हिमालय क्षेत्र। भारत के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत हिमालय क्षेत्र उच्चावच की दृष्टि से एक ऊंचा भूभाग है तथा संरचना की दृष्टि से अस्थिर भूभाग है, जहाँ अभी भी निरंतर उत्थान क्रिया के कारण समस्थितिक संतुलन या समायोजन कार्य जारी है। इसलिए यहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं। यह क्षेत्र भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के मुख्य भूकंप जैसे 1828 में कश्मीर का भूकंप, 1884 में पेशावर व काबुल, 1885 में श्रीनगर, 1869, 1897 और 1950 में असम में आया भूकंप, 1905 में कांगड़ा में आया भूकंप, 1936 में कोयटा में आया भूकंप। ये इस पेटी के मुख्य भूकंप है। गंगा सिंधु का क्षेत्र। हिमालय के दक्षिण में यह क्षेत्र स्थित है। हिमालय के पाद प्रदेश या पर्वतपदीय क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ साधारण से तीव्र भूकंप आते हैं, जो इस सघन आबाद प्रदेश में जनधन की अपार हानि पहुँचती है। जैसे 1960 और 1803 में दिल्ली में आया भूकंप, 1934 में बिहार में आया भूकंप, 1965 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया भूकंप,
1988 में नेपाल की तराई और उत्तरी बिहार में आया भूकंप इस क्षेत्र के मुख्य भूकंप है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रचलित धारणा के अनुसार प्रायद्वीप भारत स्थिर और दृढ़ भूभाग है, किंतु 1818 में मुंबई, 1819 में पुणे व अहमदाबाद, 1843 में दक्षिणी भारत, 1956 में कच्छ, 1967, 1973 और 1975 में कोयना में आया भूकंप, 1972 में हैदराबाद, 1983 में खरदी और 1993 में आया लातूर का भूकंप से ये धारणा नहीं रही कि यहाँ भूकंप नहीं आ सकते और ये कठोर और स्थिर भूभाग है। तो ये भी भारत का तीसरा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। सामान्यतः हिमालय से कन्याकुमारी की ओर भूकंपों की तीव्रता कम होती जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारत के अधिकांश तीक्ष्ण भूकंपों की उत्पत्ति गंगा के मैदान तथा निकटवर्ती अस्थिर भूभाग में होती है। भूकंप के प्रभाव। भूकंपों का सबसे पहला शिकार इमारतें, मकान आदि होते हैं। रेल की पटरियां उखड़ जाती है, सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भूकंप के अधिक तीक्ष्ण होने पर समस्त सांस्कृतिक भूदृश्य नष्ट हो जाता है, समस्त जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तथा अपार धन जन की हानि होती है। अधिक तीव्र भूकंपों से मकानों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही जनजीवन की भी हानि होती है। भयंकर अग्निकांड होने अथवा मकानों के नीचे दब जाने से अनेक लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार विगत 4000 वर्षों के दौरान लगभग 130 लाख मनुष्य भूकंप की भेंट चढ़ गए। भूकंप द्वारा धरातल की क्षतिग्रस्त होता है, जिससे निम्नलिखित हानियाँ होती है। भूकंप से भूस्खलन होता है, पर्वतों और घाटियों में शिलाखंड आदि टूटते हैं, धरातल पर दरारें भ्रंश उत्पन्न होते हैं। भूकंप से धरातल ऊपर उठ अथवा नीचे क्षेपित हो जाता है। कभी कभी नदियों के मार्ग तक परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे बाढ़ भी आती है और बाढ़ से जनधन की हानि होती है। गहरे समुद्री भागों में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं, जो 30 मीटर ऊंची और 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक वेग से चलती है। सागर तटीय भागों में भी इसके विनाशकारी प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। खुले समुद्रों में ये अधिक विनाशकारी होती है। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट गहन सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न सुनामी लहरों द्वारा भयंकर विनाशलीला हुई, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका में लगभग 2.80 लाख लोग मारे गए थे। भूमि के उत्तरक्षेप में सागरीय द्वीप उभरते हैं। हिंद महासागर में मालदीव तथा लक्षद्वीप सागर तल से उत्थित परवाल द्वीप है। धरातल पर दरारें खुलने पर नीचे के खनिज धरातल पर ऊपर भी आ जाते हैं। भ्रंशन के कारण भूमिगत जल के स्रोत धरातल पर उत्पन्न होते हैं। नदी मार्गों के अवरुद्ध होने से झीलों की उत्पत्ति होती है। समुद्र तटीय भागों में भूमि के धंसने से खाड़ियाँ बनती है, जिनसे उत्तम प्राकृतिक बंदरगाहों की निर्माण होता है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, अर्थात भूकंप का प्रभाव हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार से होता है। धन्यवाद।